सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मैं वेलकम करता हूं इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपको पढ़ना, क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट के मन में बहुत सा कंफ्यूजन होता है जो गैप करने के बाद एमबीबीएस करने का प्लान करते हैं। गैप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप 2025 में एंट्रेंस एग्जाम दिए थे नीट का, लेकिन आपका जो स्कोर है, अंक है, वो कम आया। और कम आने की वजह से आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन ना मिलने की वजह से आपने एक निर्णय लिया कि अगले साल आप फिर से नीट का एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका जो एमबीबीएस जो यूजी कोर्स है उसको करने का प्लान किया है। लेकिन मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या मुझे अगले साल एडमिशन्स मिलेगा, क्या मैं एडमिशन्स ले पाऊंगा, क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, क्या ऐसा क्राइटेरिया है। तो वही बात को समझाने के लिए आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे आपका जो भी क्या गैप ईयर लेने पर एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है, ये मैं डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका मन में भी जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिटेल्स में कि गैप करने पर क्या असर होता है आपका करियर में और क्या आपको एडमिशन मिल सकता है एमबीबीएस कोर्स में। तो माय डियर स्टूडेंट, गैप करने के बाद क्या एडमिशंस मिलता है एमबीबीएस में, इससे 90% जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। कितना परसेंट? 90%। और इनको पता ही नहीं है कि क्या होता है अगर आपने गैप कर लिया है नीट का एग्जाम देने के बाद। ठीक है, आपका स्कोर कम आया और आपने एडमिशन नहीं ले पाया, तो क्या करते हैं, ये गैप कर लेते हैं। और गैप करने के बाद ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मुझे अगले साल एडमिशन मिल पाएगा। तो जो जो क्राइटेरिया है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आपका कंफ्यूजन यहां पर दूर होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस या फिर कोई भी कोर्स करना हो जो मेडिकल का पढ़ाई होता है, इसमें जाने के लिए आपको नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक, अब जानते हैं ये नीट क्या होता है। तो इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है मेरा दोस्त, ये हर साल होता है ताकि भारत से बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाए। राइट, इसीलिए जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नीट का एग्जाम करवाते हैं हर साल। और हर साल अमूमन 22 से 23 लाख स्टूडेंट जो हैं नीट का एग्जाम के लिए बैठते हैं, यानी कि अपीयर करते हैं, जिसमें से लगभग 10 लाख बच्चे कम से कम पास आउट होते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब इंडिया में इतना सीट नहीं है, तो क्या करते हैं, कुछ जो है एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ जो है बीडीएस में, कुछ जो है बीएससी नर्सिंग में, कुछ जो है आयुष में ले लेते हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं तो वो विदेश में एमबीबीएस का पढ़ाई कर लेते हैं और वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए मोटा रकम चाहिए। राइट, आगे और हम जानेंगे। बात कर रहे हैं हम गैप का। तो अगर आपने गैप कर लिया तो क्या आप इंडिया में एमबीबीएस कर सकते हैं, मेडिकल का पढ़ाई कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस, आप 100% पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ नियम है, कुछ कायदा है जो आपको जानना है। क्या नियम, क्या कायदा है? तो भाई मेरे, अगर आपने गैप किया हुआ है, ठीक है, तो आप वैलिड रीजन देंगे कि आपने क्यों गैप किया है। अब आप सोचेंगे कि भाई वैलिड रीजन क्या हो सकता है। तो मान ले जाए आपने 2025 में नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन आपका मार्क्स कम आया और आप प्लान कर रहे हैं 2026 में आप फिर से नीट का तैयारी करेंगे और नीट का एग्जाम देंगे। उस दौरान आपको पूछा जाएगा कि आपने एक साल गैप क्यों किया। तो आप बता सकते हैं कि मैंने दोबारा तैयारी की है। क्या की है? तैयारी की है। ठीक है, तो वो जो आपने तैयारी की है, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने कहां से तैयारी किया। कोई कोचिंग सेंटर गए थे या घर में खुद बैठ के पढ़ रहे थे। तो अगर आप इस चीज के बारे में बताना चाहें तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट बना के आप दे सकते हैं, किसको, एमसीसी पूछता है। ठीक है, जब आपका काउंसलिंग होता है उस दौरान आपको एमसीसी पूछता है कि भाई आपका 1 साल का गैप क्यों हुआ। कई बच्चों का 2 साल 3 साल 4 साल गैप होता है, तो क्या वो एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन उनको भी जो 2-3 साल गैप है उसके बारे में सही रीजन बताना पड़ेगा। अगर आपका सही रीजन पाया जाता है तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन और से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना है, जैसे कि एमबीबीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस आपको पढ़ना है, तो इसके लिए पहले मैंने बताया कि भाई नीट जरूरी है। नीट का एग्जाम के बिना आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते इंडिया में। ठीक, इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना जरूरी है। क्या होना है? 12th पास, वो भी साइंस में। ठीक है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक, एंड बायो। और ये तीनों में आपका मिनिमम जो परसेंट है वो 50% होना चाहिए अगर आप जनरल हैं। ठीक, अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी। ठीक है, तो ये अगर आपने सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ 50%, अगर आप जनरल हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो 40% मार्क्स लाए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, क्या अगर हमारा परसेंट कम आता है लेकिन हम एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर लिए हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो क्या हम एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं? तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% आपको 12th में लाना है, तभी आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, जो दूसरा कंफ्यूजन हो रहा होगा एज को लेकर के, भाई कितना एज के बंदे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या कोई एज क्राइटेरिया है क्या? अगर मेरा 2-3 साल का गैप हो गया है लेकिन मैं अब भी इंटरेस्टेड हूं एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान ले जाए हर साल, क्योंकि हर साल काउंट जो होता है वो 31 दिसंबर, ठीक है, हर साल का। मान ले जाए आप इस साल गैप कर चुके हैं, आने वाले साल में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आपका जो एज है 31 दिसंबर 2025 को मिनिमम 17 साल होना चाहिए, 17 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, हालांकि आप अगर 17 साल हैं तो इस साल गैप नहीं हुआ होगा, राइट, लेकिन हां अगर आपका मिनिमम एज की बात करें तो वो 17 साल तो होना ही चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम एज की बात करें कि भाई मैक्सिमम कितना एज का बच्चे जो हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। आप जितना साल के भी हो आप ले सकते हैं एडमिशंस, बशर्ते उस टाइम एमसीसी विल टेक ए डिसीजन। आपका जो प्रोफाइल है उसे देख करके एमसीसी जो है आपका डिसीजन लेगा कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। वही मैं बताया, मन में फिर से आ रहा होगा, क्या कोई असर होता है क्या? ठीक है, अगर हमारा उम्र ज्यादा होता है तो क्या असर होता है? तो आपको समझना है, जब आप एमबीबीएस कॉलेज का कैंपस में जाते हैं, राइट, पढ़ाई करने के लिए, उस दौरान अगर आपका 2 साल या 3 साल गैप होता है तो आप उनसे 3 साल बड़े होंगे, राइट। जो बच्चे फ्रेशर जो जा रहे हैं वो आपसे 3 साल, अगर एग्जांपल ले 3 साल का, तो आपसे वो छोटे रहेंगे। यहां पर आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि आपका 3 साल गैप था और इसीलिए आप उनसे 3 साल बड़े हैं उन सबसे, तो आपको उस माहौल पे ढल के चलना है, यही बस, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप वही पढ़ाई करेंगे, आप भी डॉक्टर बनेंगे, वो भी डॉक्टर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब कई स्टूडेंट को मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होता है या फिर प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है, किसमें एडमिशंस लेना चाहिए? क्योंकि बहुत जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं इनको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इतना मेहनत क्यों करते हैं कि भाई नीट में अच्छा मार्क्स आए? क्योंकि उनको लेना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशंस। ठीक है, इसके लिए मारामारी होता है। क्यों इसके लिए होता है? अब तो जो स्टूडेंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं क्यों चाहते हैं कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? क्योंकि यहां पर जो
ट्यूशन जो फीस होता है दोस्तों वो ना के बराबर होते हैं, बहुत लेस कॉस्ट में पढ़ाई हो जाता है। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा करना पड़ता है। 5-5.5 साल का जो एमबीबीएस करना है, कितना खर्चा होता है बता दूं, तो लगभग 70-80 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा हो जाता है अगर आप इंडिया से कोई प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस का पढ़ाई करना चाहें। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जिनको नहीं मिला और वो ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, वो फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। ठीक है, फॉरेन जैसे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है। ठीक, तो इस तरह और कई कंट्री है, चाइना है, बांग्लादेश है, यूक्रेन है, तो बहुत सारे कंट्री लोग चले जाते हैं और वहां से एमबीबीएस पढ़ के इंडिया में आने के बाद नेक्स्ट एग्जाम देना होता है और नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद वो यहाँ पर डॉक्टर बन जाते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके मन में कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन था कि भाई गैप ईयर लेने पर क्या एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है, बशर्ते मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताया वो कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। मेन होता है जो गैप का सर्टिफिकेट बना के एफिडेविट करवाना पड़ता है, फिर आपका गैप आप आराम से जाकर के दिखा सकते हैं कि ये इसलिए गैप था, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर वैलिड रीजन नहीं हो तो आपका एडमिशन लेना मुश्किल हो सकता है। ठीक, हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपने सही रीजन बताया कि आपने क्यों गैप लिया था, 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल, जितना भी आपने गैप लिया था उसका सही कारण बताना पड़ेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप नीचे देख रहे होंगे हाइप का बटन आएगा कमेंट के बाजू में, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रॉल करिए, आपको हाइप का बटन दिखेगा, तो हाइप का बटन को टच करें और आप बोनस पॉइंट दे सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट मिलने वाला है, जिससे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।